नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले ये मकर संक्रांति की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे गर्ग साहब की इन्वेस्टमेंट की कहानी। यानी गर्ग साहब जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने रिसेंटली स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट किए और उसके बारे में चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे उनकी एक्सपीरियंस से कुछ सीखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, पिछले 2 से 3 महीने पहले की बात है। गर्ग साहब दिल्ली से मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि वो हमारी वीडियोस यूट्यूब में देखें और उन्हें स्मार्ट सिटी अच्छा लग रहा है और स्मार्ट सिटी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था उनको इन्वेस्टमेंट स्मार्ट सिटी के अंदर ही करना है। तो ये डिसीज़न मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको स्मार्ट सिटी के अंदर और स्मार्ट सिटी के बाहर का फ़र्क पता चल गया था। जब दिल्ली से वो हमें फ़ोन करके स्मार्ट सिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी कुछ इन्वेंट्री भी उनको शेयर किया गया था। तो उन इन्वेंट्रियों में से जब बिल्कुल सस्ता वाला ज़मीन, यानी 160-170 रुपया पर स्क्वायर फीट वाला ज़मीन, वो भी स्मार्ट सिटी के अंदर, वो लेने के लिए उन्होंने मन बना लिया। उनका कहना था कि प्रभात जी, हमें स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्ट करना है और कम से कम बजट में एक लैंड पार्सल खरीदना है ताकि हमारा अनुभव अच्छा हो जाए, फिर हो सकता है बड़ा इन्वेस्टमेंट बाद में करेंगे। और दूसरी बात, गर्ग साहब इसी रियल एस्टेट फील्ड में ही पिछले कई सालों से उनके लोकेशन में काम कर रहे हैं। तो उनका कहना था कि पहले उनको इन्वेस्टमेंट करना है स्मार्ट सिटी के अंदर, फिर वो लोगों को करवाएंगे, यानी हमारे साथ मिल के काम करेंगे। तो दोस्तों, ये प्रपोजल मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि गर्ग साहब स्मार्ट सिटी देखने आ रहे हैं और स्मार्ट सिटी में निवेश भी करेंगे। तो उन्होंने सफिशिएंट 3 दिन का टाइम लेके आए थे। जब 3 दिन का टाइम अब लेके आए, सबसे पहला दिन उन्होंने ना स्मार्ट सिटी देखने गए ना साइट विजिट पे गए। वो सबसे पहले हमारे साथ किसी ऑफिस में बैठ कर चर्चा की, स्मार्ट सिटी की डिटेल जानकारी के ऊपर डिस्कशन हुआ। स्मार्ट सिटी की लोकेशन, स्मार्ट सिटी की टाउन प्लानिंग की मैप, स्मार्ट सिटी की डिफरेंट जोन्स और स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट पीरियड्स, और साथ साथ में उसकी कनेक्टिविटी। और वहाँ के जो ज़मीनों में सौदा होते हैं, उस सौदे में क्या चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है और ओरिजिनल प्लॉट क्या होता है, फाइनल प्लॉट क्या होता है, इस सब कुछ डिटेल जानकारी उन्होंने पूरे 1 दिन बैठ के इसी ऑफिस में से निकाले। उसके बाद दूसरे दिन हम अर्ली मॉर्निंग साइट विजिट पे निकल गए, यानी स्मार्ट सिटी देखने के लिए। दोस्तों, स्मार्ट सिटी में जब हम विजिट पे पहुँचे, वहाँ की 70 से 80% एरिया ओपन लैंड है, यानी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मुश्किल से 5 से 10% एरिया डेवलप हुआ है। जो रिमेनिंग एरिया है, जो 70-80% जो एरिया है, वो पुरानी खेत है, यानी खेती की ज़मीन है ना। वहाँ पे किसी भी प्रकार की डिमार्केशन हुआ है। स्मार्ट सिटी के अंदर जो एक्चुअल ज़मीन है, जो लैंड है, जो बिकने के लिए है, वो हम देखने के लिए गए। और ओरिजिनल प्लॉट जब हम चेक किए, उन्हें रियलाइज़ हुआ ये जो लोकेशन है, हो सकता है इसमें काफ़ी टाइम जाएगा फॉर द डेवलपमेंट। और उनको ऐसे ही डाउट हुआ कि शायद एप्रिसिएशन में भी टाइम लग सकता है और रीसेल में भी टाइम लग सकता है। तो उन्होंने जब एक्टिवेशन में एंट्री किया, जो 22.54 स्क्वायर किलोमीटर, दोस्तों वो एरिया भी काफ़ी बड़ी है, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि प्रभात जी, हमें तो एक्टिवेशन एरिया के अंदर ही कुछ लेना है। तो मुझे और अच्छा लगा। एक तो उन्होंने पहले बोला था कि स्मार्ट सिटी के अंदर, सेकंड पॉइंट था उसका एक्टिवेशन के अंदर। उन्होंने एक्टिवेशन एरिया में ज़मीन ढूंढना चालू किया। कमर्शियल लैंड तो हमें नहीं मिल पाया था, जो कि बहुत रेयर लैंड है। ISS कॉरिडोर की थोड़े से ज़मीन एक्टिवेशन के अंदर है। रेसिडेंशियल लैंड एक मिला था, लेकिन काफ़ी ह्यूज साइज था, जिसका बजट काफ़ी ऊपर जा रहा था। तो फाइनली उन्होंने इंडस्ट्रियल लैंड स्मार्ट सिटी की जो एक्टिवेशन एरिया के अंदर खरीद लिए।
एक्टिवेशन एरिया में इंडस्ट्रियल लैंड का क्या यूज़ है। दोस्तों, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, जो GDCR है, वो आप उठा लीजिए और उसके अंदर आप देखिए इंडस्ट्रियल लैंड के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। यदि आपको भी डिटेल में समझना है तो आप हमें इसी नंबर पे संपर्क करिए। तो दोस्तों, मैं गर्ग साहब को पूछा कि भाई साहब आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दिए, वो भी एक्टिवेशन एरिया में, तो आप कुछ पॉइंट या कुछ जानकारी बताइए ताकि आने वाले लोगों को इसके बारे में गाइडलाइन मिले और वो भी सही डिसीजन ले पाए। तो उनका जो पहला आंसर था, इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक्चुअली रहने के लिए आएंगे, एक्चुअली बिजनेस करने के लिए आएंगे, वो लोग रियल में प्रॉपर्टी बाजार की मूवर्स एंड शेकर्स, यानी जब वो खुद रहने के लिए आएंगे, खुद वो जमीन को ऑक्युपाइड करेंगे, तो उस एरिया में एक रियल एप्रिसिएशन होगा, यानी प्रॉपर्टी की एक्चुअल कीमत तभी पता चलेगा। ना कि बाजार में ढेर सारे इन्वेस्टर बैठे हैं आपस में खरीदी बिक्री कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी का जो प्राइस एप्रिसिएट हुआ है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। जब इंडिविजुअल्स आ जाते हैं तब उसकी स्टेबिलिटी होती है और एप्रिसिएशन बहुत ऊपर तक जाने का चांसेस है। एक्टिवेशन एरिया में अगले साल या 1.5 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखने मिलेगा, यानी 1 BHK अपार्टमेंट, 2 BHK अपार्टमेंट, 3 BHK अपार्टमेंट, रो हाउस, विला, इंडस्ट्रियल शेड, कमर्शियल बिल्डिंग, अलग अलग डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा। कहाँ देखने मिलेगा? एक्टिवेशन एरिया के अंदर। तो जिस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है उस एरिया में ही कंस्ट्रक्शन की अलाउ होगी। तो ये कंस्ट्रक्शन की जब अलाउ होगी तो उस एरिया की प्राइस अचानक जंप करेगा, बूम करेगा। एक्टिवेशन जब हम छोड़ते हैं, यानी जो आने वाला एरिया है, चाहे लीनियर हो, चाहे TP2 का कमर्शियल एरिया हो, TP1 का इंडस्ट्रियल एरिया हो, या 3, 4, 5, 6 का लीनियर एरिया और फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया, इस सारे एरिया में डेवलपमेंट होते होते हो सकता है 10 से 15 साल भी जा सकता है। एक्टिवेशन की जो जमीन या प्लॉट, वहां तक रोड रास्ता बन चुका है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, जिसको हम लोग प्लग एंड प्ले भी कहते हैं। यानी अगले साल 2 साल के अंदर वहाँ डेवलपमेंट आपको दिखेगा, कंस्ट्रक्शन दिखेगा, और कुछ कुछ ज़मीनों में तो लैंड फिलिंग भी हो चुका है। दोस्तों, एक्टिवेशन एरिया में कोई भी ज़मीन हम देखने जाते हैं, हमारी गाड़ी बिल्कुल ज़मीन तक पहुँचता है। तो गर्ग साहब का कहना था कि प्रभात, जो दिखता है वो बिकता है, यानी आने वाले टाइम पे एक्टिवेशन का ज़मीन रीसेल करने में आसान होगा। और उन्होंने जब एक्टिवेशन एरिया में स्टडी या रिसर्च किए थे, सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि पहले हम दुकानें या शोरूम देखेंगे। जब दुकान और शोरूम देखे, उसकी प्राइस निकाला गया, बाद में ज़मीनों के प्राइस के साथ कंपेयर किया गया, वो भी एक्टिवेशन एरिया के अंदर। एक्टिवेशन एरिया में जो ज़मीन है, जो पर स्क्वायर फीट में ज़मीनें बिक रहा है, उससे 7 गुना महंगे दुकान या शोरूम का प्राइस है। यानी उसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जा रहा है, अप्रूवल कॉस्ट जा रहा है, फिर भी दोस्तों 7 टाइम्स जो उन्हें डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया कि स्मार्ट सिटी की जो एक्टिवेशन एरिया में वो ज़मीन ही खरीदेंगे, ताकि उस ज़मीन में आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ वो कंस्ट्रक्शन करके बेच पाएँ। और गर्ग साहब का कहना था कि कहीं पे भी हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि वो एक फ्यूचरिस्टिक मार्केट है, यानी आने वाले टाइम पे वहाँ से एप्रिसिएशन बढ़िया हम उम्मीद करते हैं, साथ साथ में यदि वहाँ से हम कुछ रेंट इनकम निकाल पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो इस प्रकार की एरिया यदि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर आप देखते हैं, एकलौता एरिया है वो है एक्टिवेशन एरिया, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। हो सकता है उसके अंदर हम एक छोटा सा दुकान खरीदें, या एक 2 BHK खरीद लिए, या एक बंगलों के लिए प्लॉट खरीद लिए, या एक बड़ी ज़मीन एक्टिवेशन में खरीद लिए। वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम इमीडिएटली, यानी अगले 1.5-2 साल में रेंट आउट कर सकते हैं। लोग आएंगे, उन्हें स्पेस चाहिए, उन्हें फ्लैट अपार्टमेंट चाहिए, उन्हें रो हाउस विला चाहिए, या उन्हें ऑफिस के लिए
स्पेस या दुकान चाहिए तो लोग कहाँ जाएंगे? दोस्तों, एक्टिवेशन एकलौता एरिया है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और रेंट इनकम भी लेके जाएंगे। तो ये सारे जो अनुभूति, ये सारे एक्सपीरियंस गर्ग साहब का था। गर्ग साहब दिल्ली में रहते हैं। दोस्तों, यदि आप भी स्मार्ट सिटी के अंदर निवेश किए हैं या निवेश कर रहे हैं और आपको कुछ अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, ज़रूर आप इसी कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि लोग उससे सीख पाएँ या हम भी आपसे कुछ सीखें। यदि बेहतरीन एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है या बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस भी हुआ है, यदि आप चाहोगे उसके ऊपर हम एक वीडियो भी बनाएंगे ताकि आने वाला टाइम पे जो नया इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस से वो लोग कुछ सीख पाएँ। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए और वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि जो भी कोई धुलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसे कुछ जानकारी मिल जाए। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि लगातार धुलेरा के ऊपर हम नए वीडियोस लेके आ रहे हैं तो आपके पास सबसे पहले वो वीडियो पहुंचेगा। और यदि आप स्मार्ट सिटी में निवेश करना चाहते हैं या कुछ जानकारी डिटेल चाहिए या कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें इसी नंबर पे संपर्क करिए। कुछ नहीं तो कम से कम व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हम आपको कॉल बैक करेंगे, वो भी आपकी कन्वीनियंस टाइम के हिसाब से। और यदि आप विजिट पे आ रहे हैं तो आप इसी ऑफिस में आ सकते हैं और हमारे साथ आधे एक घंटा बैठ सकते हैं। बस आपको एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। तो आज के लिए हम लोग इजाज़त लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।